Students, Majapal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. I will start the next revision of chapter first of class 6. भोजन यह कहाँ से आता है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। भोजन यह कहाँ से आता है। ओके, आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। ओके, तो आपको पता है कि आप हर दिन भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हो। ओके, आपको पता है क्यों लेते हैं आप भिन्न भिन्न तरह का आहार, क्योंकि आपको पता है कि हर एक आहार के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के विटामिन, अलग अलग तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो सारे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनमें से भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो मैंने आपको बताया भी था जब हमने इस चैप्टर की रीडिंग शुरू की थी कि हर एक राज्य के अंदर अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। ओके, विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार का भोजन खाया जाता है। अपनी नोटबुक में सारणी भी मैंने आपको बनवाई थी 1.1 में, यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना था, जानकारी लिखनी थी, उसके अंदर ये बताना था कि कहाँ पे कौन सा भोजन खाया जाता है, हम क्या खाते हैं, दोस्त का नाम और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ आपने लिखने थे। ओके, तो नेक्स्ट, हमने अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये चीजें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचते हैं हम कच्चा चावल लेते हैं, इससे पानी में उबालते हैं, इससे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे संघटक, ये मेन डेफिनेशन के संघटक क्या होती है, जिन खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है किसी भोजन को तैयार करने के लिए उसको संघटक बोला जाता है। जैसे अब चावल खाते हैं तो चावल के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी चावल खाने, एक तो चावल और एक पानी। ओके, पानी के अंदर हम उसको उबालेंगे जल के अंदर तो ही हमारे जो चावल हैं वो बनेंगे। ओके, तो ये हमने किया। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है हर एक सब्जी के लिए अलग अलग तरह की भोजन की आवश्यकता आपको जरूरत तो पड़ेगी ना। क्रियाकलाप सेकंड, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो आपने इस सारणी के अंदर यही बताना है कि आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ, जैसे रोटी है, चपाती बनाते हो तो आटा और जल चाहिए होता है आपको, दाल बनाते हो तो ये सारे सब्सटेंस, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले, ये सभी आपको जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं, खाद्य सामग्री तथा उनके स्रोत। ओके, तो हमने यही बताना है कि हर एक संघटक जो आपने देखा कि हर एक भोजन जो आप खा रहे हो, जैसे सब्जी आपने आज कौन सी सब्जी, साग बनाया तो साग के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बाथू, सरसों, उसके अंदर मसाले, उसके अंदर तेल, तो उसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, कितने ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होता है। तो सभी जो चीज़ें किसी भोजन को बनाने में यूज़ होती है उनको संघटक बोला जाता है। तो आज हमने ये संघटक के बारे में पढ़ा। ओके, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो ये खाद्य पदार्थ हमें मिलते कहाँ पे हैं। हमारे खाद्य पदार्थ मिलने के दो मुख्य स्रोत हैं, जहाँ तो हम पशुओं से प्राप्त करते हैं और जहाँ हम क्या करते हैं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। ओके, चलो, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध द्वारा कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं तथा चावल क्या स्रोत है, तो धान और गेहूं के खेतों में पौधों की अनेक पंक्तियां देखी जाती हैं, उसमें अनाज प्राप्त होते हैं। तो कुछ खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। तो ये खाद्य के दो स्रोत आगे, जब खाद्य पदार्थ जहाँ तो पौधे से प्राप्त कर सकते हैं तो जहाँ हम किससे,
जंतुओं से प्राप्त करना है। तो ये एक आपकी टेबल है, ये टेबल आपने कंप्लीट करनी है। मैं आपको दोबारा वर्क दे रहा हूँ, ये आपकी टेबल कंप्लीट होनी चाहिए। आपने सब कुछ लिखना है कि इडली बनाने में क्या कौन संगठकों की जरूरत पड़ती है, उनके स्रोत कौन से हैं। तो ये आपकी वर्क है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। तो आज आपका ये 2 टेबल आपको दे रखी है, दोनों टेबल आपने कंप्लीट करनी है। साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आप वर्क भी करो, जितना आपको रिवीजन करवाई जाती है। आपको देखो एक बार सिलेबस होने के बाद आपको दूसरी बार ये समझाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अच्छे से उसको पढ़ो, जिस बच्चे ने तब नहीं देखा वो अब देख सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।